नमस्कार। चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, काफ़ी समय के बाद हम खेती की जो बातें हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम खेती के संबंधित जो भी बातें होती है, चर्चा होती है, वो आपस में करते हैं और जो भी जानकारी होती है वो आप सबके साथ मैं साझा करने का प्रयास करता हूँ। आज 4 सितंबर गुरुवार सन 2025 बात करेंगे हम फसलों की स्थिति की, नहरी और पुरानी बेल्ट की। साथ ही साथ चर्चा करेंगे हम ग्वार की भी और ग्वार के भावों की भी। साथियों, समय नज़दीक आ रहा है, ग्वार की फसल पकने वाली है। मूंग और मोठ ये फसल भी अब पकाव की तरफ चल रही है। कॉटन की फसल भी अच्छी है और वो भी पकाव की चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं बरसात की। खेती, जैसा कि आप सब जानते हैं, बरसात के ऊपर निर्भर होती है अधिकतर। हालांकि नहरों से सिंचाई व्यवस्था होती है, लेकिन सर्वोपरि कुदरत होती है और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो फसलों पर बरसात का रहता है। इस बार राजस्थान में इतनी अच्छी बारिशें हुई कि पूरे देश भर की सबसे अधिक बारिशें अपने राजस्थान में रिकॉर्ड की गई। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिशें पश्चिमी राजस्थान में नहीं हुई, लेकिन फिर भी बारिशों की कमी नहीं रही और एक बार पूरी तरह से पूरी धरती को इंद्रदेव ने भिगो दिया और सारी फसलों में जान भर दी। अब हम बात करेंगे कि ग्वार की फसल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसी फसलें पूरे राजस्थान में इस समय इस वक्त कौन कौन सी फसलों की क्या हालत है वो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान में चूरू से लेकर चूरू, सीकर, शेखावाटी और पूरा जोधपुर, नागौर, मेड़ता, ये जो सारा का सारा एरिया है, यहाँ पे शुरुआत से लेकर के और अभी तक बरसातें जारी है। और इतनी अच्छी बारिशें हुई कि बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। हर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंतराल से लगातार वहाँ पे बारिशें हो रही है। और आईएमडी, भारतीय मौसम विभाग की अगर बात माने तो आज से ही आने वाले 3-4 दिनों तक पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का एक स्पेल और अच्छा रहने वाला है। राजस्थानी में एक कहावत है कि घणो जामेर घणो बरसे ऊत जावे। इस एरिया में अत्यधिक बारिशें होने से फसलों में फाड़ की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छे फाड़ के लिए, फसलों के अच्छे पकाव के लिए बारिशों का लिमिट में होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो बारिशें हैं वो लगातार चल रही है। इससे ज़्यादा कुछ बात करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम जहाँ भी बात करते हैं तो कुछ साथी हमारी बातों को, हमारे विचारों को तेज़ीमंदी के साथ जोड़ देते हैं। बाज़ार, साथियों, आपको पता है कि भाव जो है वो ग्वार के लगातार मंदे चल रहे हैं। और ऐसे भावों में अगर कहीं भी कोई नुकसान की या कमज़ोरी की कोई बात करता है तो वो एक मानसिकता के साथ उसको जोड़ दिया जाता है कि कहीं ना कहीं तेज़ी चाहते हैं या तेज़ी की बात करते हैं। इसलिए बस संक्षेप में इतना सा कहना चाहूँगा कि अत्यधिक बारिशों के कारण यहाँ पे फसलों की स्थिति है वो पटवार ज़्यादा हो रही है और समय जो है वो फाड़ का चल रहा है। ऐसे में अगर अब फाड़ शुरू नहीं हुआ तो आगे पीलापन या फंगस के जो रोग हैं वो आपको नज़र आएंगे, क्योंकि बारिशें लगातार जारी रहेगी। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की। बीकानेर ज़िला, बहुत अच्छी फसलें हम कह सकते हैं। कुछ तहसीलों में, लूणकरसर तहसील, डूंगरगढ़ तहसील, नोखा तहसील, ये जो एरिया है यहाँ पे एक लिमिट में बरसातें हुई। हालांकि अभी बरसातें और अच्छी है और अच्छा फ़ायदा जो है वो फसलों को हुआ है। मोठ की फसल बहुत शानदार है। कुछ अगेते मोठ में नुकसान की संभावना भी है, क्योंकि जो फलियां बन चुकी थी मोठों में उन पे जो पानी गिरा है उनमें नुकसान है। दूसरा, नहरी बेल्ट। नहरी बेल्ट में भी मूंग की फसल में कुछ जगह पर नुकसान हुआ है। अगेते मूंग की फसल में नुकसान हुआ है। हनुमानगढ़ ज़िले में हरियाणा लगता जो बेल्ट है या हरियाणा की जो फसलें हैं वहाँ पे, गंगानगर ज़िले में भी कुछ अगेती फसलों में मूंग में नुकसान हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ पे ग्वार की। साथियों, इस बार, या यूँ कहें कि इस बार नहीं, पिछले कई सालों से लगातार ग्वार की बिजाई जो है वो इस एरिया में लगातार घटती जा रही है। और इस बार तो नहरी बेल्ट में ग्वार की बिजाई नाम मात्र रह गई है। आप कई
खेतों में ढूंढोगे तो एक खेत आपको, 10 खेत में एक खेत आपको ग्वार का दिखेगा। तो ये हालात यहाँ पे बिजाई के है। मूंग ही मूंग चारों तरफ से, बहुत अच्छी शानदार मूंग की फसल है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें, पीलीबंगा का एरिया है, जाखड़ावाली रावतसर तक का ये जो एरिया है, इस एरिया में लखवाड़ी, चौलियाली, पड़ताली, जाखड़ाली और कालीबंगा, पीलीबंगा, ये जो एरिया यहाँ पे कॉटन की फसल जो है वो मेरे हिसाब से 2 से 3 गुना फसल है। इसी तरह से मूंग की फसल भी कुछ एरिया में बहुत अच्छी हुई है, भडवार भी बहुत अच्छी हुई है, बिजाई भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ भी ग्वार की बिजाई जो है वो पिछले साल से काफ़ी कम है। बिरानी बेल्ट, अगर गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों की बात करें तो बिरानी बेल्ट में ग्वार की बिजाई कम नहीं है, ग्वार की बिजाई अच्छी है, लेकिन पिछले साल की तुलना अगर करें तो कुछ एरिया में बहुत कम है। जैसे बीकानेर ज़िले का कुछ बिरानी एरिया है, इसमें ग्वार की बिजाई पिछले साल से कम है, मोट की बिजाई बढ़ी है। श्री विजयनगर का बिरानी एरिया है, इसमें ग्वार की बिजाई पिछले साल के मुकाबले अच्छी है, या यूँ कहे कि पिछले साल के जैसे ही ग्वार की बिजाई मान सकते हैं। तो यहाँ पे फसलें भी अच्छी है। लेकिन यही चीज़ अगर हम और पश्चिम की तरफ जाते हैं, जैसे रायसिंह नगर का बिरानी एरिया है, अनूपगढ़, घड़साना, खाजूवाड़ा का जो बिरानी एरिया है, या खाजूवाड़ा से आगे जो बीकानेर ज़िले का पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी बॉर्डर का जो बिरानी एरिया है, या जैसलमेर ज़िले का बॉर्डर एरिया है जो प्योर ग्वार बेल्ट था, उस एरिया में समय पर बरसातें नहीं होने से वहाँ पे बिजाई कम रह गई, और इसी वजह से वहाँ पे ग्वार की फसल में ज़्यादा कोई दम नहीं है। अगर ये जो बरसातें हुई है, जो मध्य राजस्थान में जिस तरह की बिजाइयाँ हैं, वैसी बिजाई अगर पश्चिमी राजस्थान में होती और लास्ट राउंड की इस तरह की बरसातें हो जाती तो वहाँ पे फसलों की कोई सीमा नहीं थी और बहुत अच्छी पैदावार हो सकती थी। लेकिन वहाँ पे पहले शुरुआत में बिजाइयाँ कम रही, बारिशें कम रही, और उसकी वजह से बिजाइयाँ कम रही, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जहाँ पे जैसी बिजाइयाँ हैं उसके हिसाब से फसलों में आज के दिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि नहरी बेल्ट का, गंगानगर ज़िले का, हनुमानगढ़ ज़िले का, या हरियाणा का ये जो ग्वार है, इसमें स्थिति जो है वो पिछले साल जैसी ही बनने वाली है। और यहाँ पे फसलों की लगातार बढ़वार, लगातार पानी मिलने से फाड़ अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हम नहीं कह सकते। अगेते ग्वार की बढ़वार जो है वो लगातार हो रही है। आने वाले 5-7-10 दिनों में हमें पता चलेगा कि उसमें फाड़ कैसा आ रहा है और नहरी बेल्ट की फसलें कैसी हैं। आज के दिन ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो माहौल है वो बिल्कुल, ग्वार की कीमतें जो है वो लगातार गिरती जा रही है। तो अभी नेगेटिव माहौल हम कह सकते हैं। बाज़ार जो है वो सकारात्मक नहीं है, उल्टे पुल्टे भाव जो है वो चल रहे हैं, मिल में पैराइटी में नहीं है, गम के भाव जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। ग्वार की आगे मील वाले जो है वो पड़ता में नहीं आ रही, तो इसलिए वो ग्वार की बाइंग भी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी बाज़ारों में नेगेटिव चल रही है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि देखिए, हर जिन्स का जो भाव है ना वो एक नीचे की सीमा होती है, लेकिन ग्वार और ग्वार गम के भाव तो लगातार इतने गिरे कि लगातार गिरते ही जा रहे हैं। और कहीं कोई ना तो कोई फसल से लेना देना, ना कोई बिजाई से लेना देना, ना ही इसका कोई इस पर असर आ रहा। सिर्फ और सिर्फ ये हैजिंग का आइटम बना हुआ है, और इसी वजह से हैजिंग प्रेशर से इसके भाव जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। या यूँ कहें कि इसमें कभी भी उछाला नहीं आता, उठाव नहीं आते। हर भाव में, हर जिन्स में तेज़ी मंदी जो आती है वो ग्वार में अब पिछले 1-1.5 साल से हमें देखने को नहीं मिल रही। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सब कुछ ठीक होगा और किसान भाइयों को सीज़न में ग्वार के अच्छे भाव जो है वो मिलेंगे। लेकिन यही स्थिति रही तो आने वाले समय में, मैं पिछले काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि आने वाले समय में ग्वार की बिजाइयाँ जो है वो आपको लुप्त होती नज़र आएगी। तो ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का जायज़ भाव मिलेगा। इसी बात के साथ आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।